इस में मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, धनी होना, धन दौलत होना बुरा नहीं है, लेकिन उस धन से अपने परिवार, अपने प्रियजनों और जरूरतमंद लोगों का कल्याण नहीं होता है तो वह धन बेकार है। आजकल हम लोग देखते हैं बहुत से धनी लोग अधिक धन होने की वजह से घमंडी हो जाते हैं, अंधे हो जाते हैं। वे दूसरों को मानव रूप से सम्मान नहीं देते हैं। इस प्रकार का धन बेकार है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, हम सब लोग अपने शरीर के लिए सभी जरूरत की चीजें धन से खरीद सकते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन आध्यात्मिक सुख शांति केवल हमें ईश्वर से प्राप्त होती है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, उस समय लोगों का यह मानना था कि जो लोग धनी होते हैं वे ही स्वर्ग में प्रवेश कर सकते हैं। जब प्रभु यीशु कहते हैं कि धनी के लिए स्वर्ग में प्रवेश करना बहुत कठिन है, तो उनके शिष्य आश्चर्यचकित हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों का मानना भी यही था कि केवल धनी व्यक्ति ही स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर सकते हैं। आज के सुसमाचार में हम लोग देखते हैं एक धनी व्यक्ति प्रभु यीशु के पास आकर कहता है, प्रभु मुझे अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना चाहिए। इस पर प्रभु उस व्यक्ति को आज्ञाओं का पालन करने के लिए कहते हैं। वह व्यक्ति कहता है, मैं सभी आज्ञाओं का पालन करता हूं। इस पर प्रभु उनसे कहते हैं कि अपनी सारी संपत्ति बेचकर गरीबों में दान कर दो और तुम्हारे लिए स्वर्ग में पूंजी रखी रहेगी। इस पर वह व्यक्ति बहुत उदास होकर चला जाता है, क्योंकि वह बहुत धनी था और अपना धन नहीं छोड़ना चाहता था। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, एक धनी व्यक्ति अपने धन से अपनी सुरक्षा खोजता है। वह ईश्वर की कृपा पर भरोसा नहीं रखता है। संत पौलुस इसके बारे में बताते हैं। तिमोथियों के नाम पहला पत्र में अध्याय 6 पद संख्या 17 में वहां संत पौलुस कहते हैं, नश्वर धन से नहीं बल्कि ईश्वर पर भरोसा करना चाहिए, जो हमें सभी जरूरत की चीजें प्रदान करते हैं। बहुत से धनी लोग हम लोग देखते हैं, वे लोग ईश्वर को भूल जाते हैं, जिसने उन लोग सबों को त्रिशाली कृपाएं और आशीषें प्रदान किया है। विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 8 पद संख्या 11 से 14 में वहां पर हम लोग देखते हैं कि मूसा इस्राएली जनता को सावधान कराते हैं। वो उन लोगों से कहते हैं, जब तुम लोग खाकर तृप्त हो जाओगे, जब तुम्हारे पास आलीशान भवन होगा, तुम्हारे पास बैल बकरी भेड़े होंगे, तुम लोग के पास बहुत सारे सोना चांदी होगा, तो तुम लोग ईश्वर को मत भूलना, जिसने तुम लोगों को मिस्र की गुलामी से ले आया है। सुक्ति ग्रंथ में हम लोग देखते हैं अध्याय 11 पद संख्या 28 में वहां पर वचन हमसे कहता है, जो लोग धन पर भरोसा रखते हैं उनका पतन होगा, और जो लोग धर्मी हैं वे लोग एक नई पौधे की तरह लहलहाएंगे। हम लोग देखते हैं धनी लोग, बहुत से धनी लोग धन के लिए बेताब होते हैं। धन कमाने के लिए वे लोग अनैतिकता व्यवहार भी करते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों तथा बहनों, तिमोथियों के नाम पहला पत्र में संत पौलुस हमसे कहते हैं, अध्याय 6 पद संख्या 9-10 में हम लोग देखते हैं, संत पौलुस कहते हैं,
सभी बुराइयों की जड़ धन है। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धन के कारण बहुत से लोग भटक जाते हैं। धन के कारण लोगों में बहुत सारी बुराइयां आ जाती है, छल कपट जैसे। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, बहुत से धनी लोग निर्दयी होते हैं। वे जरूरतमंद लोगों की सेवा नहीं करते हैं। हम लोग देख सकते हैं बाइबल में बहुत अच्छा उदाहरण है धनी व्यक्ति और लाजरूस के बारे में। किस प्रकार से धनी व्यक्ति की में से जो जूठा गिरता है उसको खाने के लिए लाजरूस तरसता है, लेकिन वह उसे नहीं देता। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब हम लोग जक्कियुस के बारे में देखते हैं तो जक्कियुस जिससे उसने लिया था उनको वह चौगुना लौटा देता है। इस प्रकार से जक्कियुस के घर में मुक्ति का आगमन होता है। प्रभु यीशु कहते हैं, बच्चों, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। सुई के नाके से होकर ऊंट का प्रवेश करना सहज है। उस समय जो गेट हुआ करता था, 2 गेट लोग बनाते थे, एक छोटा और एक बड़ा। छोटे गेट से वे लोग घुसते थे जो पैदल जाते थे, लेकिन बड़े गेट से घुड़सवार, रथ, हाथी, घोड़ा जैसे बड़े बड़े जानवर और रथ सब गुजरती थी। और ये सभी चीजें छोटे गेट से ना ऊंट जा सकता है, ना हाथी जा सकता है, ना घुड़सवार जा सकता है। इसीलिए प्रभु इसका उदाहरण देते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, धनी लोग अपने अधिक धन होने के कारण घमंडी बन जाते हैं, दूसरों का शोषण करते हैं, अन्याय करते हैं, ईश्वर को अवॉइड करते हैं, खुद पर भरोसा रखते हैं। प्रभु यीशु कहते हैं कि धन और ईश्वर दोनों की सेवा एक साथ नहीं कर सकते। इसमें मेरे प्यारे भाइयों का बहन, धन होना, धन संपत्ति होना बुरा नहीं है, वो बहुत अच्छा है, वह ईश्वर की कृपा और अनुग्रह है। लेकिन हमें धन को ईमानदारी से, सच्चाई से, सही मार्ग पर चलकर अर्जित करना चाहिए। और उस धन से हमें अपने परिवार, अपने प्रियजनों और जरूरतमंद लोगों का कल्याण करना चाहिए, लोगों की सेवा करना चाहिए। तो इस प्रकार से अगर हम लोग ईमानदारी के साथ, अच्छाई के साथ धन कमाते हैं और उस धन को भलाई के लिए यूज करते हैं, अच्छे कार्य के लिए यूज करते हैं, तो यह धन अच्छा धन है। तो कृष्ण में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम सब अपने आप पर मनन चिंतन करें कि मैं किस प्रकार से धन अर्जित करता हूँ, बेईमानी से या ईमानदारी से, सही मार्ग पर चलकर या गलत मार्ग अपनाकर। आइए इस पर अपने जीवन पर मनन चिंतन करें। आमीन।